बुधवार को आरडी प्रजापति ने महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देते हुए बताया कि मेरे द्वारा 3 अक्टूबर को ओबीसी महासभा के सामाजिक न्याय आंदोलन छतरपुर में मुझे अतिथि के तौर पर बुलाया था, जिसमें बागेश्वर धाम द्वारा ओबीसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति की हमारी माताओं बहनों को भूत प्रेत का साया बताकर उनको विक्षिप्त अर्धनग्न अवस्था में जनता के सामने भूत प्रेत बाधा बताकर नचाया जाता है। ऐसे पाखंड के विरोध में भाषण दिया था, जिससे बौखलाकर 11 अक्टूबर को सटई रोड पर होमगार्ड पेट्रोल पंप के पास हुए प्राणघातक हमला हुआ था। इसकी एफआईआर सिविल लाइन थाने में दर्ज भी कराई गई थी, जिसका आरोप बागेश्वर धाम शिष्य मंडली पर लगाया था। उनका कहना है कि मुझे लवकुश नगर और अन्य जगह के शिष्य मंडली ने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से मुझे मां बहन की गाली दी एवं जान से मारने की धमकी दी जाती है, जिसके पीछे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सहमति है। अगर इन लोगों पर कड़ी कार्यवाही नहीं होती है तो यह मुझे जान से मार देंगे। अतः अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करके और मुझे सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। किस प्रकार से ज्ञापन दिया गया? आज 3 तारीख को अक्टूबर को जो यहाँ SC/ST OBC की महासभा थी, उसमें मैंने कुछ पाखंडवाद के विरोध में बोला था। उस समय हमारी महिलाओं को क्या बागेश्वर धाम में आज भी संवैधानिक युग में भूत प्रेत के नाम से अर्धनंगा करके मतलब नचाया जाता है, हमारे महापुरुषों को, हमारे माँ बाप को नाम बता करके। तो ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं भी SC से हूँ। और उसको मैंने कहा तो कल लगभग 5:30 बजे 5:25 पे मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करवाया गया आपके बागेश्वर धाम के शिष्यों ने, क्योंकि उन्होंने कई जगह कमेंट भी किए हैं फेसबुक पे। तो उसका मैं ज्ञापन देकर आ रहा था। तो एक तो इसके लिए है कि जिनने हमारे साथ गाली गलौज और जिनने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया, उसके ऊपर कार्रवाई पकड़ कर कार्रवाई की जाए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जितने को आए थे सिद्धार्थ कुशवाहा जो विधायक आपके सतना हैं, उनको भी फर्जी फंसाया गया। उसकी जांच करा करके उनको दोष मुक्त किया जाए, उनकी जांच करा करके। और सबसे बड़ा संकट ये है कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर मेरे को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है तो मेरी कभी भी मौत हो सकती है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पूरे लोग मेरे ऊपर षड्यंत्र रचने के लिए लगे हुए हैं। और मैंने अपने लोगों से ये कहा है कि भाई हमारी माँ बहनों को आप धर्म के नाम पर सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर मेरे को सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है तो मेरी कभी भी मौत हो सकती है, क्योंकि बागेश्वर धाम के पूरे लोग मेरे ऊपर षड्यंत्र रचने के लिए लगे हुए हैं। और मैंने अपने लोगों से ये कहा है कि भाई हमारी माँ बहनों को आप धर्म के नाम पर, झूठ चुड़ैल के नाम पर ये नहीं है। और एक और उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ मनुस्मृति लाऊंगा। तो मैंने भी कहा कि मनुस्मृति भाई ये नहीं हो सकता, या तो संविधान को आप जला दो, और नहीं आप जला पाते संविधान तो मैं मनुस्मृति को जरूर जलाऊंगा। क्योंकि आज हम ये नहीं कह सकते कि पढ़ने जाएं तो जीभ काट लो, अगर हम बोलें तो हमारी जिब्भा काट लो, अगर हम ऊपर स्थान पर बैठे तो हमारे चूतड़ काट दो, अगर हम मतलब किसी तरफ देखें तो हमारी आँख फोड़ दो। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार ना हो, बैठने का अधिकार ना हो, पीछे झाड़ू बांधें, आगे हंडी लटकाएं, तो मनुस्मृति में था। हमारी माँ बहनें स्तन खोल के रखें, ये मनुस्मृति में था। और ये मैं नहीं होने दूंगा अपने जिंदा रहते हुए, और ये नहीं होने दूंगा तो मेरा मर्डर भी ये करवा सकते हैं। और बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल ही है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है आपके माध्यम से, या तो मुझे सुरक्षा दी जाए, अगर नहीं सुरक्षा देंगे, अगर उसमें कुछ होता है, क्योंकि मैं तो जान बचाने के लिए भी मैं भी कुछ करूँगा, तो वो पूरी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी और बागेश्वर धाम एंड उनकी मंडली, शिष्य मंडली की होगी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।